स्वागत है बच्चों मेरा चैनल ज़ीरो में। आज हम लोग आईसीएसई क्लास 10 का शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर पे डिस्कशन करने वाले हैं। शेयर एंड डिविडेंड इसका पार्ट 2 बनेगा, मतलब इसका पार्ट 2 भी बनेगा, दो पार्ट में बनेगा। ये पहला पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, चैप्टर का बेस क्या है, चैप्टर बोलता क्या है, और सेकेंड पार्ट में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि शेयर एंड डिविडेंड चैप्टर है क्या। देखो, कोई एक बंदा है, ठीक है, कोई एक बंदा है, ये कोई एक बंदा है, ये कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है। इसको करना है बिजनेस, इसको करना है बिजनेस। जिसको बिजनेस को करने के लिए इसको करीब करीब 1 लाख मान के चलते हैं, 1 लाख रुपये की जरूरत है जो इसके पास है नहीं, ठीक है। तो ये बिजनेस माइंडेड आदमी है। इसने क्या किया, इस पैसा को वो बहुत स्मॉल टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। और उसका कितने कैसा डिवाइड किया, वो 10 रुपये में, 10 रुपये में डिवाइड कर दिया वो, ठीक है। 10 रुपये जैसे छोटे 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 रुपये में वो डिवाइड कर दिया। तो जो 1 लाख को वो जो छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेयर। शेयर, ये जो शेयर जो होते हैं ना, वो 5 के मल्टीपल में होते हैं। 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, कुछ भी होगा, ठीक है। शेयर 5 के मल्टीपल में, किताब में मैं बात कर रहा हूँ। तो वो शेयर हो गया। और इसने क्या किया, जब रुपए को डिवाइड कर दिया उसके बाद इसने ऐलान किया, क्या ऐलान किया कि हजरात हजरात हजरात, ये शेयर अगर लोग नहीं खरीदे तो हम इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। लोग बोले अरे भाई धुआं क्यों करना, वैसे भी इतना पोल्यूशन हो रखा है, आओ खरीद लेते इसके शेयर को। तो लोग आए और इसके शेयर को खरीद लिया, ठीक है। लोग आए इसके शेयर को खरीदे, लोग आए इसके शेयर को खरीद लिए, शेयर को खरीद लिए, ठीक है। शेयर खरीद लिए, कोई 2 शेयर खरीदा, कोई 3 शेयर खरीदा, कोई 1 शेयर खरीदा, जो भी खरीदा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो लोग आए खरीदे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, ठीक है, शेयर होल्डर। ओके, ये जो शेयर का जो ओरिजिनल प्राइस होता है, कंपनी जो प्राइस रखता है शेयर का, उसे हम लोग बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू। क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू, या फेस वैल्यू, या प्रिंटेड वैल्यू। क्या बोलते हैं, नॉमिनल वैल्यू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एनवी, नॉमिनल वैल्यू, या फेस वैल्यू, या प्रिंटेड वैल्यू, या प्रिंटेड वैल्यू, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, शेयर का जो प्राइस है, कोई समय जो होगा, कुछ भी होगा, उसे हम बोलेंगे मार्केट वैल्यू। मैं जो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मार्केट वैल्यू, ठीक है। नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू, ये जो मार्केट वैल्यू है नॉमिनल वैल्यू के बराबर हो सकता है कोई समय में, या ज़्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो अगर नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू जो है वो बराबर है किसका, मार्केट वैल्यू का, मार्केट वैल्यू का, तो इसको क्या बोलते हैं, एट पर बोलते हैं, एट पर। अगर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो, मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो, फेस वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा हो, तो क्या बोलते हैं, बिलो पर, बिलो पर, या एट डिस्काउंट, ठीक है। अगर फेस वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू से छोटा हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबव पर, या एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, ठीक है। तो फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, एट पर, एबव पर, बिलो पर, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, शेयर होल्डर, नॉमिनल वैल्यू, जो बेस था हमने समझा दिया। इसके बाद है एक और इंपॉर्टेंट बात, वो है डिविडेंड। डिविडेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे ध्यान से सुनना, डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड, हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया और हमें जो कंपनी से जो प्रॉफिट मिल रहा है, इन्वेस्ट करने के बाद कंपनी से जो प्रॉफिट मिल रहा है वो क्या कहलाएगा, डिविडेंड कहलाएगा। और डिविडेंड जो है वो हमेशा कुछ जैसे कि परसेंटेज होता है किसका, फेस वैल्यू का या नॉमिनल वैल्यू का, कुछ भी, जैसे 5% हुआ तो 5% ऑफ फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। हमेशा डिविडेंड जो है वो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे ही निकलता है, प्रिंटेड वैल्यू पे ही निकलता है, इस पे ही निकलता है हमेशा डिविडेंड। डिविडेंड एक्चुअली में क्या है, प्रॉफिट है जो कंपनी की तरफ से उसे मिल रहा है, ठीक है।
चलो ठीक है, देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चैप्टर में, ठीक है। एक लाइन लिखा हुआ है कि 15% रुपीज 100 शेयर एट 145 मीन दैट क्या है। बहुत ही ध्यान से सुनना, ये सब जो है ना क्वेश्चन बनाने के काम में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 15% रुपीज 100 शेयर, 15% रुपीज 100 शेयर, तो फेस वैल्यू क्या हो गया इसका, या नॉमिनल वैल्यू क्या हो गया, फेस वैल्यू क्या हो गया इसका 100, फेस वैल्यू क्या आ गया इसका, फेस वैल्यू क्या आ गया 100। 15% रुपीज 100, तो अभी मैंने कुछ तो बताया था, ये क्या कहलाएगा, डिविडेंड कहलाएगा। ये क्या है, डिविडेंड है। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड क्या है, अभी मैंने बताया डिविडेंड 15% ऑफ फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो कितना निकल के आएगा, 15 आएगा, रुपीज 15 आया। डिविडेंड कितना है, 15 आया। और इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम भी बोलते हैं इसको, इनकम ऑन 1 शेयर, 15 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब हम तुमसे पूछे कि बताओ मार्केट वैल्यू क्या है इसका, मार्केट वैल्यू क्या है इसका, तो मार्केट वैल्यू जो है वो कितना है 145 है। मार्केट वैल्यू कितना है बोलो, मार्केट वैल्यू कितना है 145 है। ये हम लोग एक चीज यहाँ पे ध्यान नहीं दिए कि जो डिविडेंड है वही एक्चुअली में इनकम भी है। ये जो डिविडेंड है और जो इनकम है सेम है ना, ओके। फेस वैल्यू, डिविडेंड, इनकम, मार्केट वैल्यू। रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, रेट ऑफ रिटर्न हमेशा याद रखना, रेट ऑफ रिटर्न जो है वो मार्केट वैल्यू पे निकाला जाता है। मार्केट वैल्यू कितना है 145 इंटू 100, रेट ऑफ रिटर्न जो भी आएगा काट कूट के देख लेंगे। तो ये हो गया तुम्हारा रेट ऑफ रिटर्न। तो 15% रुपीज 100 शेयर एट 145, फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 145 क्या हो गया मार्केट वैल्यू, 100 रुपीज क्या हो गया फेस वैल्यू, डिविडेंड ये पूरा क्या कहलाया डिविडेंड। डिविडेंड याद है अभी मैंने बताया था, वो हमेशा परसेंटेज होता है फेस वैल्यू का, तो हमने वो निकाल दिया, डिविडेंड कितना है 15 आया। इनकम ऑन 1 शेयर कितना आ गया 15 आ गया। ध्यान से सुनो, 15% ऑफ रुपीज 100, ये क्या आया 15 ही आया। और 15 क्या है, एक शेयर पे इनकम है, कहाँ से मिल रहा है, कंपनी से मिल रहा है, ठीक है। और मार्केट वैल्यू हो गया, रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो हमेशा रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो मार्केट वैल्यू पे हम लोग निकलते हैं। जैसे कि हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकालते थे ना, क्या होता था प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, कुछ इस तरह से भी है। लेकिन यहाँ पे क्या है 145 क्या है मार्केट वैल्यू पे निकाल रहा है, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहे हैं, बस मैंने ऐसे ही बोल दिया इसको, ठीक है। जैसे देखो इसको आगे बढ़ा फिर अब क्या बोल रहा है 12% ऑफ ये अभी जैसे हमने किया था उसके बाद एक और लाइन है, क्या है 12% ऑफ रुपीज 25 शेयर। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो 25 क्या है, ये क्या है फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू कितना है 25। डिविडेंड कितना है, डिविडेंड, अरे ये पेन बार बार हाथ में आ जा रहा है। डिविडेंड, डिविडेंड कितना हो गया 12% ऑफ 25, यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा ₹3 आ जाएगा, ठीक है, ₹3 आ जाएगा। ये क्या हो गया डिविडेंड हो गया, ठीक है। चलो ये भी ठीक है, डिविडेंड हो गया। अच्छा यहाँ पे एक वर्ड यूज किया एट ए डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑफ ₹5। मैंने बताया था डिस्काउंट कब होता है, डिस्काउंट कब होता है जब फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू नहीं, दोनों देखिए होता है जब फेस वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा हो। तो कितना ज्यादा है, ₹5 ज्यादा है, तो इसका मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा, मार्केट वैल्यू कितना आ जाएगा 25 - 5 यानी कि 20 रुपीज, 20 रुपीज आ गया, ठीक है। और इनकम ऑन इनकम जो हो गया ऑन ₹20, यानी कि मार्केट वैल्यू पे इनकम कितना हो रहा है इसको ₹3 3 हो रहा है इनकम। इनकम किस पे होता है, मार्केट वैल्यू पे होता है। तो इनकम क्या आ गया ₹3 आ गया, इनकम क्या आ गया 3 आ गया, मार्केट वैल्यू कितना हो गया 20 हो गया, डिविडेंड कितना हो गया 3 हो गया। अब फिर से मैं बोलूंगा डिविडेंड यहाँ पे 3 है, इनकम क्या है 3 है, दोनों करीब करीब एक है, एक ही है, ठीक है। डिविडेंड और इनकम हो गया, मार्केट वैल्यू हो गया, फेस वैल्यू हो गया, और क्या है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न ये क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिटर्न ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा इनकम ऑन 1 शेयर बाई मार्केट वैल्यू कितना था 20 इंटू 100, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आया, ₹12% ऑन ₹25 एट शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5। डिस्काउंट ना होकर एट प्रीमियम हो जाता, डिस्काउंट ना हो करके एट प्रीमियम अगर वर्ड यूज कर देते तो क्या होता है एट प्रीमियम बोल देते, तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं करते फिर ऐड करते, उस केस में फेस वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू से कम हो जाता, मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज़्यादा हो जाता। तो कितना रुपये ज़्यादा होता, ₹5 ज़्यादा होता। तो इस केस में मार्केट वैल्यू कितना हो जाता 25 + 5 ₹30 हो जाता। क्लियर हुआ ना ये बातें, तो ठीक है देख लो इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझो।
अब हम जैसा कुछ फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसका कुछ फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं हम लोग जरा सा। एक क्या है ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है इसका। देखो क्या है, मनी इन्वेस्टेड। क्या है, मनी इन्वेस्टेड। मनी इन्वेस्टेड, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। यहां से एक और फॉर्मूला बन सकता है कि नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालें। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालें? अगर मनी इन्वेस्ट पता हो, मनी इन्वेस्ट पता हो तो कैसे निकाले भाई? मार्केट वैल्यू। मनी जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उसको मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। उसके बाद आ गया तुम्हारा एनुअल इनकम। एनुअल इनकम, ये दूसरा फॉर्मूला, ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है एनुअल इनकम। इस पे नहीं होगा मेरे ख्याल से, यहाँ यहाँ नहीं होगा, ठीक है। क्या एनुअल इनकम? एनुअल इनकम यहाँ होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। अच्छा, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू क्या होता था? इनकम ऑन शेयर हो जाता था, इनकम ऑन वन शेयर हो जाता था ना, इनकम ऑन वन शेयर हो जाता था ना, ठीक है। अभी मैंने कुछ बताया, पहले पढ़ाया नंबर ऑफ शेयर, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एनुअल इनकम, एनुअल इनकम बाई इनकम ऑन वन शेयर, वन शेयर, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ शेयर निकालने का, एक ये फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ शेयर निकालने का। और अगर हम लोग रेट ऑफ रिटर्न का बात करें, अगर रेट ऑफ रिटर्न का बात करें, किसका बात करें? रेट ऑफ रिटर्न का बात करें तो क्या हो गया? इनकम बाय मनी इन्वेस्टेड इनटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला था। मेन तो मेन बस यही एक फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है और एक ये फॉर्मूला है। बाकी तो बस मैंने डिराइव करके बताया कि कैसे क्या है। एक बार जरा सा देख लो और आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसको तुम लोग देख लो, ध्यान से देखो। तो एक सिंपल सा छोटा सा सवाल क्या बोला? फाइंड द डिविडेंड रिसीव ऑन 60 शेयर ऑफ ₹20 ईच इफ 9% डिविडेंड डिक्लेयर। क्या बोला? 60 शेयर, यानी कि नंबर ऑफ शेयर क्या बोला है? नंबर ऑफ शेयर कितना दे दिया? नंबर ऑफ शेयर 60 दे दिया है, ठीक है। और क्या बोला है? ऑफ ₹20 इच इफ 9% डिविडेंड डिक्लेयर। क्या बोला है? ₹20 इच, यानी कि इसका फेस वैल्यू कितना है? ₹20। फेस वैल्यू कितना है इसका? ₹20। और रेट ऑफ डिविडेंड का बात करें अगर हम लोग, तो कितना दिया हुआ है? 9%। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है? 9% दिया हुआ है डिविडेंड। और क्या पूछा है? फाइंड द डिविडेंड रिसीव्ड। तो डिविडेंड या इनकम एक ही बात है, टोटल इनकम या डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये क्या हो जाएगा? रिसीव्ड। क्या था फॉर्मूला? नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। अभी मैंने पढ़ाया फॉर्मूला, रेट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू, इनटू फेस वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितना दिया हुआ है? 60 दिया हुआ है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 9। फेस वैल्यू कितना? 9%, तो 9/100 और क्या 20। तो इसको 20 से एक जीरो, एक जीरो गया, यहाँ से एक जीरो, एक जीरो का गया, तो 9 दूनी 18, 108। डिविडेंड रिसीव कितना हो गया यहाँ पर? टोटल 108 हो गया, 108 हो गया, ठीक है। बस यही था, सिंपल सा सवाल। इतना सिंपल सवाल दे दिया हमने। चलो ठीक है, ये सवाल देख लो इसको। ये मैंने इसलिए दिया ताकि अभी फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ाया, उसके ऊपर क्वेश्चन करवा दिया इजी टाइप का। एक और इजी टाइप का क्वेश्चन करते हैं तो फॉर्मूला पूरा दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। देखो इसको, ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि 7% ऑफ ₹100 शेयर एट 120, 7% ऑफ ₹100 शेयर एट 120 या 8% ₹10 शेयर एट 30.50। दोनों में से बेहतर कौन है? दोनों में से बेहतर कौन है? देखो अगर इसका हम लोग बात करें तो इनकम ऑन वन शेयर, ये इनकम ऑन ऑन 120, इनकम ऑन ₹120, ये क्या होगा? 7% ऑफ 100, यानी कि
कितना आ गया ये 7 आएगा। तो इनकम ऑन ₹1 ये क्या हो जाएगा 7/120 आ जाएगा। इसका अगर हम लोग बात करें इनकम ऑन 13.50 क्या आ जाएगा 8% ऑफ 10 यानी कि 8/100 इंटू 10 यानी कि 8/10। तो इनकम ऑन ये ऑन होगा ऑन ₹1 8/10/13.50 यानी कि 8/10 इंटू 1350 इंटू 100 दो जीरो एक जीरो एक जीरो कटा 8/135। ठीक है, एक तरफ आया 7/120, एक तरफ आया 8/135। तो हमको इसको देखना है दोनों में से बेहतर कौन है। तो हम क्या करेंगे ना, जो डिनोमिनेटर है 120 135 इन दोनों को सेम कर देते हैं। तो इसका सेम करने का तरीका क्या है, 120 135 का जरा एलसीएम ले लेते हैं। तो कितना आएगा 3 से 1080 आ रहा है। तो इसको 1080 आने के कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, और इसमें 135 को कितना से मल्टीप्लाई करने वजह से डिवाइड कर लेते हैं 135 से, तो 8 से। ठीक है, तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई किए, 8 से इसमें मल्टीप्लाई किए, तो ये कितना है 9 इंटू 7 63/1080। यहाँ पे क्या जा रहा है 8864/1080। दोनों में से बेहतर कौन हो गया, ये सेकेंड वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, 7 दोनों में से बेहतर कौन है। तो मैंने इनकम निकाल लिया ऑन ₹1, इनकम निकाल लिया ऑन ₹1, दोनों में कंपेयर कर दिया। तो क्या हमने देखा कि सेकेंड वाला जो है वो बेस्ट है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्या बोल रहा है कि ए मैन इन्वेस्ट ₹9,600 ऑन ₹100 शेयर एट ₹80। क्या बोला, ऑन ₹100 शेयर एट ₹80, ऑन ₹100 शेयर एट ₹80। तो ये 80 क्या है मार्केट वैल्यू, ये ₹100 क्या है फेस वैल्यू, और रेट ऑफ पे हिम 18% डिविडेंड, ये 18% डिविडेंड क्या है रेट ऑफ रिटर्न। देन फाइंड द नंबर ऑफ शेयर। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर का दो फॉर्मूला मैंने बताया था। तो एक और फॉर्मूला क्या था कि मनी इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो मनी इन्वेस्टेड कितना है 9000, नंबर ऑफ शेयर की बात कर रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मनी इन्वेस्टेड कितना है 9600 बाई मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना है 80। तो 80 से डिवाइड करेंगे, से एक जीरो कटा, और 8 एकम 8 12 8 96 120। तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया 120। पहला का तो आंसर निकल गया। दूसरा का आंसर पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोला जैसे क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। टोटल डिविडेंड यानी कि डिविडेंड पूछा है, यानी कि डिविडेंड का मैंने क्या बताया था, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या बताया था कि नंबर ऑफ शेयर डिविडेंड का फॉर्मूला, डिविडेंड मैं डायरेक्ट सिर्फ डिविडेंड वर्ड ही लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या था नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ रिटर्न था ना, नहीं रेट ऑफ डिविडेंड था यहाँ पे, जो रेट ऑफ डिविडेंड जो है रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू, यही था। नंबर ऑफ शेयर कितना है 120, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 18%। तो 18% को लिख सकते हैं 18/100, और फेस वैल्यू कितना है 100 है। तो 100 कटा तो क्या आएगा 120 इंटू 18। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 18 36 18 216 2160। डिविडेंड कितना आ गया 2160 डिविडेंड आ गया। और फाइनली क्या बोला परसेंटेज रिटर्न यानी कि रेट ऑफ रिटर्न पूछा है, एक्चुअली में रेट ऑफ रिटर्न पूछा है। थर्ड का आंसर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रेट ऑफ रिटर्न ही पूछा है एक्चुअली में। ठीक है, तो रिटर्न का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था इनकम, डिविडेंड जो है वो एक्चुअली में इनकम ही है। तो कितना आ गया 2160 बाई मनी इन्वेस्टेड कितना था 9600 इंटू 100 दो जीरो कटा। अब इसको जैसे हम लोग काटते हैं अगर, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 4 चौके 16 4 पचे 20 4 चौके 16, फिर क्या है 6 से 6 चौके 24 6 9 54, फिर 2 से 2 दूनी 4 2 चौके 8 2 पचे 10, यानी कि क्या आया 45/2 यानी कि 22.5%। देखो अभी मैंने जो सारा फॉर्मूला पढ़ाया था सारा फॉर्मूला यहाँ पे काम आ गया। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या था ए मैन इन्वेस्ट ₹9600 क्या हो गया इन्वेस्टमेंट हो गया ऑन ₹100 शेयर 100 शेयर यानी कि 100 शेयर यानी कि क्या हो गया फेस वैल्यू एट ₹80 80 क्या हो गया मार्केट वैल्यू। इफ द कंपनी
पे हिम 18% डिविडेंड, 18% डिविडेंड, तो रेट ऑफ डिविडेंड क्या आ गया 18% आ गया। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर का दो फॉर्मूला था, तो एक जो फॉर्मूला था वो क्या था, मनी इन्वेस्टेड बाई मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो मनी इन्वेस्टेड 9600, मार्केट वैल्यू कितना था 80 रुपीज़ है, वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 80 रुपीज़, मैंने डिवाइड किया, नंबर ऑफ शेयर निकल गया। दूसरा क्या बोला, टोटल डिविडेंड, टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर 120, रेट ऑफ डिविडेंड कितना 18/100 इंटू 100, 100 कटा 120 इंटू 18 मल्टीप्लाई किया, आ गया आंसर। फिर क्या पूछा, परसेंटेज रिटर्न यानी रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इनकम जो था या डिविडेंड जो है वो ही तो इनकम है, मैंने अभी एकदम शुरू में बताया था। तो डिविडेंड बाय मनी इन्वेस्टेड इनटू 100, मैंने इसको सॉल्व किया 22.5% आ गया। देख लो, स्क्रीनशॉट लो, समझो, क्वेश्चन को करो। देखो एक और क्वेश्चन है अशोक इन्वेस्ट रुपीज 2600, नहीं 26,400, ये क्या होगा, मनी इन्वेस्टेड ऑन 12% रुपीज 25 यानी कि मार्केट वैल्यू क्या आ गया, फेस वैल्यू क्या आ गया इसका, फेस वैल्यू कितना आ गया 25, रेट ऑफ डिविडेंड कितना 12% ऑफ ए कंपनी। इफ ही रिसीव अ डिविडेंड ऑफ रुपीज 2475, डिविडेंड कितना रिसीव कर रहा है 2475, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर, क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू इनटू फेस वैल्यू। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर एक्स मान लेते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 12% है, तो 12/100, और फेस वैल्यू कितना है 25 है, और डिविडेंड कितना दिया हुआ है देखो तो 2475, डिविडेंड कितना दिया हुआ है 2475। ठीक है, 25 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 को डिवाइड करेंगे 3 को, तो क्या आ जाएगा 2475 इज इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2475/3, तो क्या आ गया 825, नंबर ऑफ शेयर कितना आ गया 825 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू पूछा है दूसरा को सॉल्व कर लेते जरा सा। क्या बोला है, दूसरा का मार्केट वैल्यू पूछा है, तो इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू। तो मनी इन्वेस्टेड कितना है 26,400, नंबर ऑफ शेयर कितना है 825 इंटू मार्केट वैल्यू, तो मार्केट वैल्यू क्या आ जाएगा 26400/825। ठीक है, ये आया। अब जैसे इसको हम डिवाइड करते देखते किससे करता है ये, 5 से काटेंगे अगर, 5 एकम 5 36 50 25, 50 25, 5 दूनी 10, 5 40 0, फिर 5 से कट जाएगा क्या, 5 3 15, 5 3 15, 5 एकम 5 0, फिर 11 से कट जाएगा क्या, हाँ 33, फिर 3 से कट जाएगा क्या, हाँ 32, मार्केट वैल्यू कितना आ गया 32। ठीक है, मैं जैसे एक बार इसका आंसर चेक कर लूँ कितना आया, इसका आंसर 32 और 825, तो बस यही था। तो हम लोग क्लास को ही पे खत्म करते। आज हमने 4 क्वेश्चन किया, बेसिक क्वेश्चन किया, जो चैप्टर पढ़ाया चैप्टर के ऊपर क्वेश्चन मैंने करवाया, सिंपल क्वेश्चन करवाया, ताकि जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया उस फॉर्मूला के ऊपर जो क्वेश्चन बन सकता था इजी टाइप का, वो मैंने कराया। नेक्स्ट डे थोड़ा सा माइंड बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।